कृषि मंत्री बादल भद्रलेख से हमारे संवाददाता नवीन शर्मा ने बातचीत की। आपको बता दें कि किसानों के बकाया भुगतान को लेकर इन दिनों सूबे की सियासत काफी गर्म है। बीजेपी सरकार पर आरोप लग रहा है कि सरकार किसानों को धोखा देने का काम कर रही है। ये लगातार सरकार पर बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है और इसी को लेकर कृषि मंत्री ने कहा है कि सरकार में लगातार काम किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी सिर्फ सियासत करना जानती है। सरकार बेहद संवेदनशील है। खरीदी के बाद भुगतान को लेकर कहीं न कहीं विवाद देखने को मिल रहा है। सियासत इस पर शुरू हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि राज्य में कोविड की त्रासदी है और किसानों के सामने भुखमरी की स्थिति है, बावजूद इसके सरकार किसानों का पैसा नहीं दे रही है। लेकिन हकीकत क्या है ये जानेंगे हम राज्य के कृषि मंत्री से। बादल भद्रलेख जी हमारे साथ मौजूद हैं। सच्चाई को जानते हैं कि जो आरोप है वो कितना ज्यादा सच है। क्या वाकई किसानों का भुगतान नहीं हो रहा है या कितना हो पाया है? इस बार आपने देखा होगा कि जो समय है आपदा का समय, इस बार लोगों को अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी समझनी चाहिए। विपक्ष की भी एक भूमिका होती है जो हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, खास करके उस समय में जब इस देश, इस समाज पे, राज्य पे, मानवता पे संकट की घड़ी हो। ऐसे समय में हमें उनसे अच्छे आचरण की जरूरत थी। लेकिन जब उन्होंने 17 तारीख को धरना के माध्यम से, वर्चुअल धरना के माध्यम से इस राज्य को बताना चाहा कि वो किसान के मामले में गंभीर हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि 15 तारीख को ही इस राज्य के सभी जिलों में, 21 जिलों में, यथा साहेबगंज में, गोड्डा में, पाकुड़ में, दुमका में, देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, धनबाद, बोकारो, रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, चाईबासा, जमशेदपुर, खरसावां, लातेहार, इन सब में 158 करोड़ 51 लाख 4,442 रुपया भुगतान के भेज दिए गए। इन लोगों ने प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर, राज्य स्तर पर सभी जगह धरना दिया। सैकड़ों जाने जा चुकी है, लेकिन वहां आप संवेदनशीलता नहीं दिखाते। ये कितने जिले हैं जहां आपने बताया? जिले जिसको स्टेट फूड कॉरपोरेशन ने खरीदा था, उसके जो JSFC डिस्ट्रिक्ट हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट हमने FCI को अलॉट किया था। ये थे चतरा, पलामू और गढ़वा। इनको हमने दिया था। इन डिस्ट्रिक्ट ने 21 डिस्ट्रिक्ट में 21 जिलों में 103% धान की खरीद हुई, जबकि 3 जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन FCI है, उसमें मात्र 69% ही धान खरीदा। आज भी हजारों किसान SMS पाकर सेंटर्स पर धान लेके खड़े हैं और हमारे रामेश्वर उरांव साहब के विभाग ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है कि एक विभाग और गठबंधन की सरकार, डॉक्टर रामेश्वर उरांव, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सभी लोग प्रतिबद्ध हैं। यानी कुल जो है 21 जिलों में अभी तक 158 करोड़ रुपया, 4,442 रुपया भेजे जा चुके हैं। ये बीजेपी का, चूंकि 15 तारीख को ही ये जा चुका है। 15 को ही जा चुका था, 17 को ये राज्य के सामने वो क्या, मैंने ये सभी जिला का नाम आपके सामने इसलिए लिया, क्या किसी भी जिले में एक भी आदमी, एक भी नेता आपका किसान के प्रति संवेदनशील है? यदि आप रहते तो वहां के DSO से, वहां के DC से पूछते कि पैसा आया है कि नहीं। इसकी जानकारी ली जा सकती है। जानकारी आपको कहीं एक भी आदमी को नहीं है। तो जब पैसे जा चुके, आप किस बात के धरने दे रहे हैं? आप जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोलो, जहां आपकी गवर्नमेंट है, कि FCI ने 69% ही धान खरीद किया है, उससे हम बढ़ाने के लिए समय मांगे। आप वहां कॉपरेट करो, कोऑर्डिनेट करो, आपके सांसद से बोलिए कि उस बात में हमें सहयोग करें। यहाँ धरना देने से क्या होगा? आपकी जहां सरकार है, जहां से हमें उम्मीद है अभी भी 3 जिले में अभी हजारों किसानों की धान की खरीदारी होनी है। तो FCI की तरफ से पेमेंट किया गया कि नहीं? अभी तक नहीं किया गया है। उनसे हमारा बराबर पत्राचार कर रहा है, चूंकि उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन है, वहां से हमें किया जाता है। अभी भी हमने विभागीय मंत्री जी से बात किया, अपने उनके विभागीय डायरेक्टर से बात किया, तो अभी फिर उन्होंने ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी से बात करने की बात कही है। उम्मीद है कि डॉक्टर रामेश्वर उरांव यहाँ के किसानों के लिए जल्द ही उनसे कोऑर्डिनेशन करके उन 3 जिलों के लिए 30 जून तक खरीदारी का उन्होंने डेट बढ़ाने का लेटर दिया है। वो लेटर भी मैं आपको दे सकता हूँ।
जो लेटर उन्होंने सर्कुलेट किया है उनको फॉरवर्ड किया है, तो गंभीरता आपको वहाँ दिखानी चाहिए जहाँ सेंट्रल में आपकी सरकार है और हम उनसे कुछ अपेक्षा रखते हैं। जब हमने यहाँ पर सुखाड़ घोषित किया, आपने उसका कैबिनेट नहीं कराया। 102% जो है धान की खरीदारी हुई है, 103% के आसपास। सर, इनसे इतर एक सवाल है कि राज्य में कई जगहों से ये इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि कालाबाजारी हो रहा है खाद को लेकर के। रेट जो है वो कहीं ज़्यादा कहीं कम, तो अलग अलग रेट पे मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसानों को इससे खासी समस्या हो रही। तो इसके लिए क्या कुछ उपाय किए गए विभाग? जब इसको लेकर प्रत्येक साल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभागीय सचिव और संबंधित लोग बैठते हैं कि इस संवेदनशील मुद्दे पर कैसे बढ़ना है, तो उनसे वहां से आता है कि आपने फिर से 2400 से 1200 कर दिया। भाई साहब, था ही जितना, फिर आपने बढ़ाया ही क्यों? और फिर बढ़ा के घटाना, ये मतलब देश में आप क्या दिखाना चाहते हैं? का 2 करना, फिर 2 का 1 कर देना और बीच में वाहवाही लेना कि बढ़े हुए दाम को। भी सुन रहे हैं कि किसानों को आपकी सरकार मुफ्त देने की बात कर रही है। 50% अनुदान पे, जो पिछले साल भी था, इस साल भी। निश्चित तौर पे हमारे साथ सूबे के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी मौजूद थे। जहां तक धान के क्रय के बाद भुगतान की बात हो, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे तमाम जिलावार जो जितने आंकड़े गए हैं उसको भी गिनाया। 158 करोड़ की राशि लगभग जो है अभी 21 जिलों को दी गई है। 3 जो जिले हैं जहां से एफसीआई ने खरीदारी की थी, वहां पर कई एफसीआई की तरफ से जो है बकाया अभी तक नहीं दिया गया है किसानों को। इसके लिए भी सरकार लगातार पत्राचार कर रही है। उसके बाद खाद के बारे में भी बातचीत हुई, कालाबाजारी को रोकने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बीज इस बार 50% का योगदान जो है अनुदान, माफ कीजिएगा, सरकार की तरफ से दिया रहा है। तो लगातार सरकार संवेदनशील है, ऐसा कहना है कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी का। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, रांची। राज्य